गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आप सबको नमस्कार, राधे श्याम। बहुत दिनों के बाद आया हूँ फिर से एक वीडियो लेके। थोड़ी सी तबीयत नाजुक थी। अभी हाल फिलहाल में आप सबने न्यूज़ में देखा होगा मुंबई की क्या हालत है। चारों तरफ से पानी ही पानी है। और ये पानी और ये बरसात देख के मुझे मेरे गुरु महाराज की कथा का स्मरण आया। गोवर्धन लीला की कथा गुरु महाराज कर रहे थे और उसमें कुछ पॉइंट्स जो थे, जो हमारे जो सीरीज चल रहा है कि श्रद्धा क्या है क्या नहीं है, श्रद्धा का जन्म शास्त्रों से, उसी पॉइंट को लेके आज हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारे बात पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पुस्तकों से पढ़ेंगे, हम कुछ अपने से जानने की कोशिश करेंगे तो हम भ्रमित नहीं होंगे। हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को समझेंगे तो हमारी जिज्ञासाएं भी शांत होंगी और हम स्पिरिचुअल लाइफ को लेके क्यूरियस होते हुए उस पर चलने, सही ढंग से चलने का प्रयास करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो गोवर्धन लीला से एकदम साथ साथ चलेगा। गोवर्धन लीला से जो शिक्षाएं मिलती हैं हम सबके लिए, उस पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो 10th कैंटो 24th चैप्टर और 25th चैप्टर में भगवान ने गोवर्धन लीला की है। गोवर्धन लीला क्या है? जो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया है मस्तक, मतलब अपनी छोटी उंगली पर। गोवर्धन लीला जो शुरू होती है, जहाँ से शुरू होती है, वो क्वेश्चन से शुरू होती है। और भगवान नंद महाराज से पूछते हैं, जब वृंदावन गोकुल में तैयारियां देखते हैं कि बहुत भव्य उत्सव की तैयारी हो रही है, सारी माताएं व्यस्त हैं, सारे पुरुष व्यस्त हैं, केले के खंभ लगाए जा रहे हैं, रंगोली बांधी जा रही है, तोरण लगाए जा रहे हैं, तो भगवान बहुत क्यूरियस होते हैं। और उस समय भगवान की उम्र 7 साल की होती है। तो आप सोचिए 7 साल का बच्चा हमारे एज में भी बहुत क्यूरियस होता है, तो भगवान भी बहुत क्यूरियोसिटी से नंद महाराज और उपनंद महाराज लोग, जो वरिष्ठ जो गोप रहते हैं, जो एकदम एल्डरली गोप रहते हैं, जो एल्डर गोप रहते हैं, उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि बाबा ये किस चीज़ की तैयारी चल रही है, ये क्या कोई कर्मकांड है, कोई यज्ञ है, और ये यज्ञ का क्या फल है, ये यज्ञ किसके लिए है, ये यज्ञ क्यों किया जाता है, और ये यज्ञ जो आप लोग कर रहे हैं वो कहाँ वर्णित है, किस पुस्तक में या किसके द्वारा बताया गया है। तो आप देखिए भगवान भी अपने चरित्र से ये बताते हैं कि हमें अंधश्रद्धा नहीं करनी, हमें बिना पढ़े, बिना जाने, बिना उस चीज़ का लॉजिक समझे कोई भी काम नहीं करना है, किसी को भी फॉलो नहीं करना है। सबसे सुंदर बात है कि भगवान कहते हैं गोवर्धन लीला में, जब नंद महाराज से पूछते हैं तो बहुत सारे गोप भगवान को बोलते हैं, अरे तुम अभी समझ के क्या करोगे, तुम छोटे हो, 7 साल के हो, बड़े हो जाओगे तो समझोगे। बट वहाँ भगवान कहते हैं कि अगर मैं आज नहीं समझा तो मैं बड़े होकर मैं कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो आज जो भी हम करते हैं, हमारे घर में जो कस्टम्स हैं, जैसे बिहार में छठ पूजा होती है, चाहे बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, चाहे कोई भी जो रिचुअल्स फेस्टिवल्स हम करते हैं, उनमें हम चाहते हैं हमारे बच्चे इन्वॉल्व हों, उसमें पार्टिसिपेट करें, बट उनको पता ही नहीं उन चीज़ों के बारे में, तो कैसे करेंगे। और जहाँ तक श्रद्धा की बात है, श्रद्धा एक्सपीरियंस से आती है, और श्रद्धा का जो सबसे बड़ी बात है वो श्रद्धा एक्सपीरियंस के साथ साथ जब हम आसपास उस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझते हैं, तो ही हम उस चीज़ को फॉलो करने के प्रयास करते हैं। तो गोवर्धन लीला में सबसे पहली सीख जो मिलती है वो है कि ऑलवेज बी क्यूरियस टू नो। आप जिज्ञासा कीजिए, आप कोई भी चीज़ अंधे की तरह मत फॉलो कीजिए, किसी को भी अंधे की तरह आप मत फॉलो कीजिए, जानिए, पढ़िए, समझिए और तब फॉलो कीजिए। जैसे कितनी कुरीतियाँ हैं अपने देश में, जैसे जाति प्रथा और अछूत छूत जो हम लोग पहले मानते थे, इसके चलते कितनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अछूत, छूत, सती प्रथा, ज़बरदस्ती महिलाओं को जला देना, या कई बार तो आज भी ऐसे ऐसे कई जगह कस्टम है कि बस कोई छोटी बच्ची अगर जिनको मासिक धर्म आता है उसको भी दूर से एकदम अछूत की तरह ही अलग प्लेट में देते हैं, चाहे अलग खिलाते हैं और ज़मीन पे रखते हैं, उसको देखते भी नहीं हैं। तो इन सब प्रथाओं को बढ़ावा कैसे मिला? इन सब प्रथाओं को बढ़ावा ऐसे मिलता है कि हम बिना सोचे समझे बस फॉलो किए जाते हैं। इनके पीछे का लॉजिक, ये कौन से शास्त्र में लिखा है, ये किस
मुनि ने कहा है या किस संत ने बताया है, ये हम पूछते ही नहीं हैं। तो सबसे पहली बात जो गोवर्धन लीला की है, भगवान बोलते हैं प्रश्न पूछो। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है पर्यावरण रक्षा। आज डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन, अर्थ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में हम बहुत बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। और भगवान ने उस समय द्वापर युग में 7 साल की उम्र में नंद महाराज और बाकी गोपों को और पूरे गोकुल वासियों को क्या कहा कि आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, आप गौओं की पूजा कीजिए, आप ब्राह्मणों की पूजा कीजिए। तो इससे 3 शिक्षाएं मिलती हैं। अगर हम नेचर का सम्मान करेंगे तो नेचर हमें जो चीज़ देती है उसकी इम्पोर्टेंस हमें रहेगी और उसकी वेस्टेज हम नहीं करेंगे। जैसे भगवान ने कहा गोवर्धन लीला में कि गोवर्धन की पूजा करो, वो हमें लकड़ी देते हैं, घास देते हैं, जिससे हमारी गाय चरती है, फिर उनसे दूध दही जो हमें मिलता है वो हम बेचते हैं और अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी सूक्ष्म बात है। अगर हम आज भी सोचें कि हमारे जंगल, हमारे पेड़, हमारे पशु पक्षी हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो आज जो मुंबई में वाटर क्राइसिस होती है या राजस्थान में पानी की किल्लत से लोग मर रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, बिना मतलब के बारिश हो रही है, पानी भर जा रहा है, तो हम उन चीज़ों को रिस्पेक्ट के साथ यूज़ करेंगे ताकि आगे आने वाली जनरेशन को इफेक्ट ना हो। और भगवान ने यहाँ 3 चीज़ें कही, गिरिराज की पूजा, गौओं की पूजा और ब्राह्मणों की पूजा। ब्राह्मण मतलब क्या? ब्राह्मण मतलब जो भी आपको शिक्षा दे, ब्रह्म का ज्ञान दे, आपको जो जगाएं। टीचर को भी ब्राह्मण बोला जाता है, एक स्टूडेंट को भी ब्राह्मण बोला जाता है। तो जो लर्निंग एंड टीचिंग के प्रोसेस में है उसे हम ब्राह्मण बोलते हैं। तो आप सोचिए भगवान ने वहाँ भी कहा कि जो सदाचारी ब्राह्मण हैं, जो कि डिसिप्लिन हैं, जो कि बहुत अच्छे मैनर में समाज को एक रास्ता दिखाते हैं, उनका आदर किया जाए, गौओं का आदर किया जाए। इट मीन्स गाय का आदर मतलब पूरे इकोसिस्टम का, पूरे जानवरों का आदर और प्रकृति का आदर किया जाए। तो कितनी बड़ी बात है कि आज जब हम प्रकृति के बारे में बड़े बड़े स्कीम्स निकालते हैं, आज जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे ग्रंथों में है, स्वयं भगवान ने कही है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे गुरु महाराज कह रहे थे अपनी कथा में कि भगवान बोलते हैं प्रश्न पूछते हैं भगवान, तो हमें भी प्रश्न पूछना चाहिए। भगवान अगर प्रकृति का संवर्धन कर रहे हैं, ठाकुर जी खुद नंगे पैर गायों के पीछे पीछे जाते हैं, पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, हिरणों को गले लगाते हैं। राम जी खुद जब वनवास जाते हैं तो चप्पल नहीं पहनते, खड़ाऊ नहीं पहनते, वो सारे वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। विश्वामित्र जी के साथ भी जब जाते हैं सीता माता के विवाह से पूर्व, तो वहाँ भी भगवान वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। तो जब स्वयं भगवान इन चीज़ों की रक्षा और इनसे प्रेम करते हैं तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आप सोचिए, समझिए, क्योंकि श्रद्धा तभी पुष्ट होती है या श्रद्धा तभी सच्ची होती है जब हम भगवान की वाणी को समझें। भगवान ने गोवर्धन लीला में जो कहा, अगर हम उसे समझें, उसे सीरियसली लें, तो आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारी टल सकती है। कितनी सारी चीज़ें जो फ्यूचर में आगे हमें थ्रेट्स दिखते हैं, वो थ्रेट्स कम हो सकते हैं। तो भगवान की लीला कथाओं में बहुत 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 गूढ़ शिक्षाएं हैं और ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं कि जिनको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो बहुत सारी समस्याओं का हल अपने आप हो जाएगा। आध्यात्मिकता और अंधविश्वास में जमीन आसमान का अंतर है। और ये आध्यात्मिकता जो है वो भेड़ चाल नहीं है, वो सिंह की चाल है। सिंह जब शेर होता है, जो जंगल में जाता है, तो बहुत सोच समझ के एक पैर रखता है कि कहीं मेरा जो शिकार है, चाहे जो जानवर आसपास है, उसे मेरे आने की भनक ना पड़े। तो बहुत सोच समझ के अपने एक एक चाल चलता है। ऐसे ही जो आध्यात्मिक आदमी होता है, उसका हर कर्म प्रकृति, समाज और माता पिता, गुरुजनों के सुख के लिए होता है। इसीलिए अंधविश्वास के नाम पर कुरीतियों को बढ़ावा ना दें और ग्रंथों को पढ़ें ताकि हमारी श्रद्धा सही दिशा में जाए। धन्यवाद।